नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इको क्लब मिशन फॉर लाइफ 2025-26 का रजिस्टर कैसे बनाएं और साथ साथ हम देखेंगे अप्रैल, मई और जुलाई माह की गतिविधियां कैसे लिखें। सबसे पहले हम इको क्लब मिशन फॉर लाइफ के उद्देश्य लिखेंगे। इसमें हम इको क्लब के विषय में बताते हुए उसकी विद्यालय स्तर पर आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के बीच ले जाना है और गतिविधियों में उन्हें शामिल करना है। उन्हें पर्यावरण का महत्व समझाना है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख भी सकते हैं। और साथ में हम इसमें ये भी लिखेंगे इको क्लब के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, जैसे इको क्लब की स्थापना, पर्यावरण शिक्षा सत्र, भूमंडलीय दिवस की जागरूकता, प्रकृति से मित्रता, पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशालाएं, कचरा प्रबंधन, पानी संरक्षण अभियान तथा प्लांट फॉर मदर। इसके बाद हम लिखेंगे रोल ऑफ इको क्लब एट स्कूल लेवल, विद्यालय में इको क्लब का कार्य, जिसमें हम बच्चों के दायित्व और उनके कार्य के बारे में लिखेंगे। जैसे इको क्लब के सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाना है। विद्यालय परिसर में बगीचा, किचन गार्डन विकसित करना एवं उसकी सुरक्षा करना है। छात्रों को वृक्षारोपण द्वारा अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखना और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र छात्राओं को जागरूक करना तथा कचरे को जलाने से रोकना। स्थानीय जानकारी के आधार पर जल संरक्षण की शुरुआत करना। छात्रों को वृक्षारोपण द्वारा अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखना और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालय में बिजली का प्रभावी उपयोग, एलईडी बल्ब और लैंप का प्रयोग तथा आवश्यकता नहीं रहने पर बिजली के सारे स्विच बंद करना सुनिश्चित करना सिखाना है। जल संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना तथा छात्रों को पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेरित करना है। ये कुछ कार्य जो मैंने लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, नहीं तो अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। बाद हम लिखेंगे इको क्लब से लाभ। इसमें हम लिखेंगे कि इको क्लब के गठन से कैसे हमें पर्यावरण को लाभ मिलेगा। जैसे इको क्लब के सदस्य बनकर छात्र अपनी पर्यावरण और समुदाय के लिए सक्रिय योगदान देते हैं। इसमें शामिल होने से पहले छात्र अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन शैली में शामिल करते हैं। और इको क्लब सदस्यों को अधिक से अधिक सीखने और ज्ञान का विस्तार करने का मौका प्रदान करता है। इको क्लब के माध्यम से छात्र अपने विद्यालय के समूह के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए साझा क्रियाएं आयोजित करते हैं। इसके पश्चात हम इको क्लब गठन की संपूर्ण प्रक्रिया के विषय में लिखेंगे। इसमें हम आपके विद्यालय में इको क्लब का गठन कब हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, यह लिखेंगे। इसमें एक नोडल शिक्षक और एक सहायक शिक्षक को नामित किया जाएगा। विद्यालय में से एक या फिर दो छात्र का चयन अध्यक्ष के रूप में होगा तथा प्रत्येक कक्षा में से 2 छात्रों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। अब हम अप्रैल माह की गतिविधि पर चर्चा करते हैं। अप्रैल माह की गतिविधि का विषय है पृथ्वी दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय में बच्चों को पेंटिंग, स्लोगन, भाषण प्रतियोगिता कराई गई। विभिन्न प्रतियोगिता और गतिविधि के माध्यम से उन्हें पेड़ पौधे लगाने और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय तथा आसपास कचरा ना फेंकने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर हमने जीरो प्लास्टिक यूज़, यानी कि प्लास्टिक बैग तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल ना करने पर भी चर्चा किया। मई माह की गतिविधि में हमने प्लांट फॉर मदर कैंपेन के अंतर्गत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया तथा प्रत्येक वृक्ष की QR कोड जनरेट करके उन्हें प्रिंट आउट निकाल के वृक्ष पर लगाया गया। अब हम जुलाई माह की गतिविधि पर प्रकाश डालेंगे।
जुलाई माह की गतिविधि का विषय है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या तथा उससे होने वाली समस्याओं पर गंभीर चिंतन करना है। बढ़ती आबादी से प्राकृतिक संसाधनों में होने वाली कमी पर भी चर्चा किया गया। हमारे विद्यालय में पेंटिंग, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता कराई गई। इन प्रतियोगिता के माध्यम से हमने बच्चों को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के महत्व तथा उद्देश्य के बारे में बताया।